और अगर जनसभाओं में आप लोगों ने सुना होगा तो पूरी सभाओं में उन्होंने कहा है कि हम हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रदेश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, अक़लियत हैं, जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी हक शिक्षा नहीं मिला, उनको हक शिक्षा दिलाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक ही आवाज़ है हमारे देश में जिसको हम बेखौफ होकर के सुन सकते हैं, दलित के पक्ष में, पिछड़े के पक्ष में, अक़लियत के पक्ष में। अगर कोई ऐसा नेता देश के अंदर हो जो पार्लियामेंट के अंदर कह सके या पार्लियामेंट के बाहर कह सके कि दलित का उत्पीड़न वहाँ हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न वहाँ हो रहा है, अक़लियत का उत्पीड़न, अगर कोई नेता बोल सकता है तो उसका एक ही नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो बेखौफ होकर के पार्लियामेंट में गरीब की और पिछड़े की और अक़लियत की बात करता। जो व्यक्ति आपको हक हिस्सा दिलाने की बात करता है, समानता की बात करता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर यकीन रखता है और चाहत है दिल से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है कुछ लोग उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जितना बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, जितना वो नहीं प्रयासरत हैं, उससे ज़्यादा प्रयासरत असदुद्दीन ओवैसी और भागीदारी परिवर्तन। जो बातें मैं कुछ बातें आपके बीच में ये कह रहा हूँ तो आपको भी ये बातें वहाँ बोलने की जरूरत है। कहाँ नजर आया कि ओवैसी साहब ने पिछड़े के हिस्सेदारी की बात नहीं, अक़लियत की बात नहीं की, पिछड़े की बात नहीं की, दलित की बात नहीं की, किसान की बात नहीं की। कौन सा ऐसा मुद्दा इस देश में आया गरीब और कमजोर के लिए जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ जाकर के उनके पक्ष में नहीं खड़े हुए। इसलिए जो लोग आपको गुमराह करते हैं, आपको कतई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमजोर को उसका हक, उसका मित्र हो। इसलिए वो लगातार गुमराह करते हैं और गुमराह करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। और कहीं न कहीं उनके कामयाबी के पीछे हमारा और हमारे साथियों की भी कमजोरियाँ। मैं अक्सर अपने जन अधिकार पार्टी के साथियों से कह रहा हूँ और आप सभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथियों से भी कह रहा हूँ कि हम इतने सारे लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में, MIM में, जाप में, रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ, चौहान साहब के साथ, देवी के साथ, सत्यराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, आयुष जी के साथ। अब अगर हम जुड़े हैं तो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे मिलने वाले हैं, कि वो कहाँ चले जाते हैं, उनका वोट कहाँ चला जाता है, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं हमारे साथ में। कहीं न कहीं मूक सहमति हमारी भी हो जाती है, कहीं न कहीं हम भी गुमराह हो जाते हैं, हम भी उस हवा में बह जाते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं, जैसा लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला, और हम और हमारे साथी भी ऐसा मान लेते। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत बातों को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब ने मंच में भी उन्होंने हर बात कही चुनाव के मौके पर, और आज भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। समाजवादी पार्टी को के साथ में और कोई और जा ही नहीं सकता है। इस देश का जो पिछड़ा है, दलित है, वो कभी भी समाजवादी के पार्टी के पक्ष में नहीं खड़ा। चुनाव के मौके में मैं एक बात कहता था कि भाई 5 साल पहले का अगर लक्ष्य भूल गया हो तो अगर आपका फिर से लक्ष्य खाने का मन हो तो फिर से उनको जिता करके। चुनाव के मौके पर मैंने एक बात और कही कि अगर आपको भागीदारी और हिस्सेदारी लेनी है और अगर आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी मिली हो, 4 बार की सरकार में, सिपाही में, परगना मजिस्ट्रेट में, लेखपाल में, पंचायत सेक्रेटरी में, तो आप देख करके पीछे बताइए। आप सब लोगों ने कहा कि हिस्सेदारी भागीदारी तो नहीं मिलती। समाजवादी की सरकार बनती है तो सिपाही, दरोगा, परगना मजिस्ट्रेट तो कुछ ही लोग बनते हैं।
ना मुसलमान बनता, ना दलित बनता, ना पिछड़ा बनता, लेकिन फिर भी हमने ये सोच के वोट दिया कि हमें बीजेपी को हरा। आप ये नहीं सोचे हैं कि आपको खुद को जीतना है, आपको अपने बच्चे को जिताना है, अपने बच्चे को हक हिस्सा दिलाना है। और हर बार हम बीजेपी को हराने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। कुछ साथी हमारे पिछड़ी जाति के समाजवादी के हराने के चक्कर में बीजेपी में चले जाते हैं और कुछ साथी हमारे बीजेपी के हराने में समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन आप कहां खड़े रह जाते हैं? आप कब जीतेंगे? आप अपना घर कब बनाएंगे? आपके बच्चे को हक हिस्सा कब मिलेगा? आपको अधिकार कब मिलेगा? ये आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपनाया है, ओवैसी साहब की देख रेख में बहुत सोच समझ करके विचार करके बनाया। हम लोगों की ये चाहत थी कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब और पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, उनके हक हिस्से की लड़ाई हम लड़ करके उनको हम हक हिस्सा दिलाने का हम काम करें। हम लोगों को उम्मीद थी, हम उम्मीद में खरे नहीं उतरे। प्रदेश की जनता ने का जो मैंडेट है वो बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन हम लोग हताश और निराश नहीं, और हम होंगे भी नहीं। जिस लड़ाई के लिए हम निकले हैं, उस लड़ाई को हम आपके स्नेह और आशीर्वाद के साथ हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम। इसलिए साथियों, मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे एमएलए नहीं है, हम विधानसभा में नहीं हैं, हमारे लोगों पर जुल्म जास्तियाँ होंगी, मुकदमे लिखे जाएंगे, लोग परेशान किए जाएंगे। अगर आप अलग अलग इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं। और अगर आप जिले में इकट्ठा होकर के जाएंगे कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोग हैं, ये कश्यप समाज का है, ये चौहान का है, ये निषाद का है, ये पृथ्वीराज जी का है, ये एमआईएम का है, ये बाबू कुशवाहा की पार्टी का है। जब आप इकट्ठा होकर के जाएंगे तो थाने का दरोगा भी मानेगा, परगना मजिस्ट्रेट भी मानेगा और जिले का कलेक्टर भी मानेगा। एक तरफ जहां आप चुनाव में कामयाब होंगे, वहां दूसरी तरफ आपका दबाव भी बनेगा, आपके ऊपर कोई जुल्मजाती नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अकेले अकेले जाएंगे तो जो आप दबाव बनाना चाहते हैं, जो इज्जत सम्मान आप पाना चाहते हैं, वो नहीं पाते। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है, हर जिले में जो समझदार लोग हैं, अगर वो जन अधिकार पार्टी के लोग सक्षम हैं तो वो सबको बुला के मीटिंग करें, अगर एमआईएम के लोग सक्षम हैं तो सबको बुलाएं। जिस भी पार्टी के लोग सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, जागरूक हैं, वो बुला करके बैठे, चर्चा करें और निश्चित तौर पर सब लोग अपनी अपनी पार्टी की मजबूती में लगें। अगर हम सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगते हैं, अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हैं, गांव में पहुंचाते हैं, नगरों में पहुंचाते हैं, वार्डों में पहुंचाते हैं, तो 6 महीने में नगर पंचायत का चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव, और हम सब लोग मिल करके इस हार को हम नगर पंचायत में जीत में बदलेंगे। और जब आप जीत में बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दबाव बढ़ेगा। इसलिए साथियों, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे जितने साथी हैं आपस में मिलजुल करके छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी बातों को भूलना पड़ता। अगर छोटी छोटी आपस में कोई बात विवाद होते हैं तो बैठ करके उनको सुलझाइए, उनको तूल मत दीजिए, और आपस में बैठ करके प्रेम व्यवहार करके भाईचारा बना करके अगर हम काम करने में लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी।